करने जा रहे हैं डायरेक्शन रेशियो DR। अगर किसी को कोसाइन याद नहीं है तो पहले कॉपी निकाल कर देखो, अगर एब्सेंट थे तो हमने वीडियो भेजा था उसको पहले देखो, क्योंकि बगैर उसके रेशियो में समझ में नहीं आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? अगर सेट ऑफ 3 नंबर्स हैं हमारे पास और इसे हम डायरेक्शन रेशियो कह रहे हैं, तो ये ऐसे सेट ऑफ नंबर्स हैं उस लाइन के, जिस लाइन के लिए कह रहे हैं, जो सेम रेशियो बियर करता है जो कोसाइन होल्ड करता है। क्या मतलब है समझो। मान लो, इसमें कुछ कॉपी मत करना, हम नोट्स भेज देंगे अलग से। मान लो हमारे पास एक लाइन का सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइन है। ये डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का, ठीक है। मेरा मन किया हमने इसमें 5 से गुना कर दिया, ओके, सब में गुना कर दिया। तो अब जो नंबर्स पहले थे और अब सेट ऑफ नंबर्स जो बाद में है, नए आ गए हैं, गुना हो गया तो वैल्यू बदलेगा ना। लेकिन अगर रेशियो की बात की जाए तो 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा और अभी भी ये वही नंबर्स का रेशियो बरकरार है। तो ऐसे सेट ऑफ नंबर्स को अब हम डायरेक्शन रेशियो कहेंगे। कोसाइन तो नहीं कह सकते, क्योंकि कोसाइन एक खास वैल्यू था कॉस का, अब ये चेंज हो चुका है, नंबर्स बदल गए हैं, भले रेशियो वही मेंटेन्ड है, इसलिए इसको हम डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं कह सकते। कॉस अब नहीं है, इट्स नो मोर कोसाइन एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड रेशियो वही है, इसलिए डायरेक्शन रेशियो। कोई कहा सर अगर हम 4 से गुना कर देते तो ठीक है, 4 आ जाता है यहाँ पे, अभी भी दूसरे नंबर्स हैं, डायरेक्शन रेशियो कह सकते हैं, इट्स नो मोर कोसाइन। तो समझ गए हैं बात को कि जो अगर इसको हम ABC नंबर कह रहे हैं और डायरेक्शन कोसाइन को याद है क्या कहते थे? L, M और N, है ना। तो L, M और N अगर डायरेक्शन कोसाइन है किसी लाइन का और ABC अगर डायरेक्शन रेशियो है किसी लाइन का, तो निश्चित तौर पर इन दोनों के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो L/A, देखो ना, इसमें L और A को भाग देंगे तो क्या आएगा, जो भी नंबर्स आएगा M और B का रेशियो और N और C का रेशियो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। क्यों? क्योंकि हमने वही नंबर्स को गुना करके, है ना, L में हमने क्या किया था, एक खास नंबर से गुना किया, M में खास नंबर से गुना किया, L में खास नंबर से गुना किया तो A मिला, M में खास गुना किया तो B मिला, N में खास, जैसे K तो तीनों में K से गुना किए थे। इसीलिए हम अगर वापस भाग दे दें दोनों नंबर्स को, करस्पॉन्डिंग नंबर्स को, तो क्या मिलेगा, वही K मिलेगा। तो L/A चूँकि K है, दिक्कत हो तो वीडियो फिर से प्ले करके समझो, M/B K और N/C भी K ही है। तो L का मान कितना है बाबू, KA, M का मान कितना हो गया, KB, और N का मान कितना हो गया, KC, है ना। तो ऐसे में हमें LMN का मान मिल गया। अब चूँकि LMN का मान हमें मिल चुका है, तो अगर हम LMN का मान जान गए हैं, ठीक है, तो हम अब स्क्वायर, चूँकि हमको मालूम है L² प्लस M² प्लस N², ठीक है, ये क्या हो गया, हाँ, तो L का स्क्वायर प्लस M का स्क्वायर प्लस N का स्क्वायर, जो कि बखूबी जानते हैं, पिछले क्लास में पढ़े, कोसाइन का स्क्वायर का जोड़ क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से वैल्यू देख लो, L का मान कितना है, KA, और तो स्क्वायर कर दो, M का मान कितना है, KB, स्क्वायर आ जाएगा, और N का मान कितना है यहाँ पे, KC, स्क्वायर कर दो, इट विल बी 1। तो K² कॉमन ले लो, इट इज़ A² प्लस B² प्लस C² 1। सो K² कितना हो गया बाबू, 1/A² प्लस B² प्लस C², एंड दैट्स वाई K कितना आ गया, प्लस माइनस 1/√A² प्लस B² प्लस C², है ना। तो K का मान आ गया। देयरफॉर यहाँ से देखो L का मान कितना है, K टाइम्स A, K की जगह भरेंगे वैल्यू प्लस 1/√, रहते ना, तो K में A से गुना करेंगे क्या आएगा, प्लस माइनस A/√A² प्लस B² प्लस C², यानी L कैसे मिला, तो A में इतना से भाग देके, है ना। तो उसी तरह M निकालोगे तो उसी तरह करके देख सकते हो कि K भी आएगा और उसमें कितना मिलेगा, B/√A² प्लस B² प्लस C², उसी तरह प्लस माइनस भी आएगा, और N जब निकालोगे तो C/ प्लस माइनस √A² प्लस B² प्लस C²। सो वी हैव डिराइव्ड अ फार्मूला। किसी को फार्मूला नहीं समझ में तो जाने दो, रेडीमेड भी यूज़ करो तो कोई बात नहीं है। अब यहाँ से तुम देखना समझना शुरू कर सकते हो, अगर तुमको डेरिवेशन नहीं समझ में आया, दिक्कत लगा तो। डायरेक्शन रेशियो अगर किसी लाइन का ABC है तो डायरेक्शन कोसाइन अगर तुम्हें निकालना है, कुछ नहीं, C
सीधे उन नंबर्स को तुम डिवाइड कर सकते हो किससे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से, इसमें भी उसी से इसमें भी उसी से, प्लस माइनस केवल लगा लेना, ठीक है। तो ऐसे करने से यू गेट द डायरेक्शन कोसाइन। फॉर एग्जाम्पल इफ द डायरेक्शन रेशियो ऑफ अ लाइन इज गिवन टू बी 1 to 4, सो द डायरेक्शन कोसाइन विल बी कितना बताओ, 1/√1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। सिमिलरली इसमें भी और सिमिलरली इसमें भी प्लस माइनस तो लगाना ही है। तो कितना हो गया, तो आज के जो होमवर्क है बहुत आसान है, इसी तरह से तुम करते जाओगे तो खटाक से बन जाएगा। 4 × 16, 16 × 4 20 और 1 21 है ना, हाँ 4 × 16 4 20 और 1 21 21, प्लस माइनस 2/√21 और प्लस माइनस 4/√21। तो अभी तक एक काम ख़त्म हो गया जहाँ हम सीख चुके हैं कि हाउ टू कन्वर्ट डायरेक्शन रेशियो इनटू डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। अब अगर कहीं कोई वेक्टर है, जैसे मान लो यहाँ एक वेक्टर है 2i + 3j + 4k, तो ये एक तरह का लाइन है, तो इस लाइन के तरफ डायरेक्शन रेशियो क्या होगा पता है, 2 3 4, बस कुछ नहीं, ij के हटाओ डायरेक्शन रेशियो पाओ। बोलो मेरे साथ, किसी भी वेक्टर की तरफ जो लाइन है उसका डायरेक्शन रेशियो चाहिए तो ij के हटाओ, वेक्टर डायरेक्शन रेशियो पाओ। उल्टा भी कह सकते हैं, अगर कोई डायरेक्शन रेशियो दे दे और कहा वेक्टर पता करो उसकी तरफ, तो ये कर देंगे। मतलब एग्जांपल, कोई का एक लाइन है जिसका डायरेक्शन रेशियो 1 2 और -3 है, तो कहा कि इसकी तरफ इस दिशा में एक वेक्टर पता करो, तो क्या लिखेंगे, 1 में i लगा देंगे, 2 में j लगा देंगे और -3 में k लगा देंगे, इसकी तरफ का वेक्टर मिल गया। अब सवाल उठता है कि ऐसे क्यों और कैसे, तो प्रूफ दिखा रहे हैं, समझ में आया प्रूफ तो ठीक, नहीं तो वैसे तो तुम समझ चुके हो क्या वर्कआउट है ना। तो चलो देखो, मान लो याद करो कि कोई इस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, पिछले क्लास में पढ़ाए थे। पी का कोऑर्डिनेट अगर XYZ है तो OP वेक्टर क्या होता था बाबू, याद करो, XI + YJ + ZK। अच्छा, अगर तुम्हें याद होगा डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है, क्या होता था, x/OP, कॉपी पलटो मिलेगा, y/OP z/OP, ये होता था डायरेक्शन कोसाइन। तो डायरेक्शन रेशियो अगर चाहिए तो पता है ना, कोसाइन से रेशियो में बदलने के क्या करना पड़ेगा, कुछ से भी गुना कर सकते हो। तो मेरा मन किया मल्टीप्लाई करने का, किससे, बाय OP से। तो अगर OP से हम यहाँ गुना कर देंगे तो OP कट के क्या मिलेगा, x। देखो ना, OP में हम गुना कर देंगे तो OP कट जाएगा, सिर्फ इसमें कटेगा नहीं, y में भी कटेगा और z में भी कटेगा, सब में OP कट जाएगा, XYZ मिल जाएगा। तो यही तुम्हारा डायरेक्शन रेशियो है। अगर यहाँ से हम यहाँ देखना चाहें तो ऐसा लग रहा है कि IJK ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया, एक कारण यहाँ पे है, कारण नहीं भी जाना हो तो कोई बात नहीं है, तुम समझ गए। तो प्रूफ एग्जाम्पल तो हम पहले ही ऊपर दे चुके हैं, यहाँ प्रूफ कर रहे थे क्यों हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर कोई लाइन खींच दिया किसी ने, कहा यहाँ पे A है x1 y1 z1 और यहाँ पे B कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2। अब इस लाइन की तरफ मुझे डायरेक्शन रेशियो इसका पता करना है, कैसे होगा, तो उसका भी प्रूफ के साथ ही हम साथ साथ दिखा रहे हैं, तब समझा भी देंगे इसमें। तो AB वेक्टर कैसे लिखोगे बाबू, B - A है ना, याद है। तो B का पोजीशन वेक्टर क्या है, B यहाँ से लिखो x2i + y2j + z2k है ना, माइनस A यहाँ से लिखो x1i + y1j + z1k। चलो घटाओ, i को i से घटाओ, x2 - x1i, y को y से घटाओ, y2 - y1j और z को z से घटाओ, z2 - z1k। ए भी वेक्टर मिल गया। अभी तुरंत ऊपर पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि IJ के हटाओ और AB की तरफ डायरेक्शन रेशियो पाता है। डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन AB क्या होगा बताओ, IJ के हटाएंगे तो क्या दिखेगा, x2 - x1, y2 - y1 एंड z2 - z1। क्या मतलब है, वो कॉरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट को x2 को x1 से, y2 को y1 से और z2 को z1 से घटा दो। एग्जाम्पल अगर देखना है तो देखो 1 2 4, कोई प्रूफ नहीं समझा तो कोई बात नहीं, ये एग्जाम्पल देख लो काफ़ी है। 3 4 8 डायरेक्शन रेशियो AB लाइन का चाहिए, क्या करेंगे, तो 3 - 1 फिर 4 - 2 और फिर 8 - 4, मतलब x को x से घटाओ, y को y से और z को z से। 3 में से गया 2, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4, आंसर। अच्छा, कोई बोले सर B में आप A घटाए, मैंने हाँ, अगर हम B से A नहीं घटा के A से B का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि A को घटाओगे इधर से A को घटाओगे उधर से, वो नहीं चलेगा। अगर A से B घटा रहे हो तो सब A से B घटाओ, B से घटा रहे हो तो सब B से A घटाओ, है ना। पॉजिटिव निगेटिव का चिंता नहीं करना है, हो सकता है यहाँ कभी माइनस भी आ जाए तो तुम घबराना मत, कोई प्लस कोई माइनस भी आ सकता है, ठीक है।
तो इस तरह से तुम एक लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन रेशियो पता कर सकते हो। अगला चीज़, और हाँ, आज का सवाल का होमवर्क 10-15 मिनट तुम्हारा होमवर्क सारा कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन फिर भी बनाना ज़रूर से बनाना, क्योंकि अगले दिन जो 3D असल शुरू होगा ना, उसमें इन सब चीज़ों की खूब आवश्यकता है ना। चलो अब आगे हम बात क्या कर रहे हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइन है, मान लिया यहाँ पे एंगल थीटा है, A1 B1 और C1, इसका डायरेक्शन रेशियो A2 B2 और C2। तो दोनों के बीच जो एंगल होगा थीटा होगा कॉस इनवर्स, फार्मूला होगा A1 A2 मतलब आमने सामने गुना, प्लस B1 B2 मतलब आमने सामने गुना, प्लस C1 C2 मतलब आमने सामने गुना, बाय रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। तो यही तुम्हारा थीटा है। अब कहाँ से है, इसका भी प्रूफ है, पर प्रूफ हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ रहने दे रहे हैं, तुम ये फार्मूला है, ये फार्मूला मेमोराइज कर लो, है ना। परपेंडिकुलर और पैरेलल दो स्पेशल केस है जो खूब काम आता है। परपेंडिकुलर, दो लाइन परपेंडिकुलर कब होगा, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 0 है, इक्वल टू 0 होगा तब। अभी कैसे हो गया परपेंडिकुलर होने का इस शर्त कैसे हो गया सर, तो सुनो बाबू, अगर फ़र्ज़ करो ये टर्म 0 हो जाए, यानी ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, थीटा बराबर कॉस इनवर्स 0, और कॉस 0 कितना पे आता है, एंगल 90 पे, यानी पता चल गया, यानी 90 डिग्री होने के लिए क्या चाहिए, इसको 0 होना पड़ेगा, है ना। नहीं समझे तो खुद से रख के देख सकते हो। अब इस पर पहले एग्जांपल दिखाते तब पैरेलल पे जाएंगे। पहले एग्जांपल देख लो, इस पर परपेंडिकुलर पे एग्जांपल दिखा रहे हैं। मान लो दो लाइन है, एक का डायरेक्शन रेशियो 2 3 5 और एक का कह रहा है 1 2 K का K का मान निकालो अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है। तो क्या होता है, चूँकि परपेंडिकुलर कंडीशन A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 शुड बी 0। A1 A2 मतलब 2 को किससे करना है, 1 से आमने सामने, 3 को किससे करना है, 2 से, प्लस 5 को किससे करना है, K से। सॉल्व कर लो, हम नहीं करने जा रहे, K का मान आ जाएगा, दिस विल द आंसर। इस तरह के सवाल हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा, पैरेलल का कंडीशन नीचे लिख देते हैं। पैरेलल दो लाइंस आपस में पैरेलल कब होंगे, जब A1 A2 का रेशियो B1 B2 का रेशियो और C1 C2 का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा तब। क्या है फिर समझो, यानी डायरेक्शन A1 A2 सब क्या था, डायरेक्शन रेशियो, यानी डायरेक्शन रेशियो के जो रेशियोज़ हैं, यानी रेशियो ऑफ डायरेक्शन रेशियो बराबर होगा तब। किसी को मन सर ये कैसे, हाँ इसको समझाना पड़ेगा, समझोगे तो याद रखना आसान होगा। सुनो बाबू, तो हमारे पास मान लो दो लाइन है और आपस में पैरेलल है, ठीक, पैरेलल है तो झुकाव सब बराबर होंगे। अगर झुकाव बराबर तो इसका जो अल्फ़ा बीटा गामा है, तो इसका भी अल्फ़ा बीटा गामा वही होगा कॉरस्पॉन्डिंगली। तो एल भी क्या होगा, सेम होगा। दोनों के डायरेक्शन चूँकि एंगल ही सेम है तो उनके कोसाइन भी सेम होंगे, कॉस भी सेम होगा, यानी डायरेक्शन कोसाइन सेम है। तो मान लो इसका डायरेक्शन कोसाइन है 1/2 1/3 1/4, तो इसका भी वही होगा 1/2 1/3 1/4 फॉर एग्जाम्पल, है ना। लेकिन किसी को मन किया कि हम इसमें ना दो से गुना कर दें, 2 से, कैसे, हम बोले जाओ डायरेक्शन रेशियो इसका पता करो, तो कोई 2 से कर दिया। हमने जाओ इसका डायरेक्शन रेशियो पता करो, तो कोई इसमें 3 से गुना कर दिया, अपना मन था उसको कर दिया बेचारा, 3 से गुना कर दिया, ठीक है। तो ये रहा डायरेक्शन रेशियो पहला का और ये रहा डायरेक्शन रेशियो दूसरे लाइन का, ठीक है। अब तुम इसको डिवाइड करो, किससे डिवाइड करोगे, थोड़ा कलर बदल देते हैं, थोड़ा समझ में आएगा, तो गंदा लगता है। पहले वाले को पहले वाले से तो भाग दोगे तो क्या होगा, बचेगा 2/3, करके देखो। दूसरे वाले को दूसरे वाले से भाग दो तो बटा में जो 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, फिर से 2/3। अब तीसरे वाले को तीसरे वाले से, तो तीसरा वाला कौन है, 2/4 है, और नीचे में कौन है, 3/4 है। दोनों को भाग दो, क्या बचेगा, फिर से 2/3। खुद से करके देखो, दिक्कत है तो क्या देख रहे हैं, जो रेशियो है तीनों का बराबर आया, यानी किसका रेशियो बराबर है, डायरेक्शन रेशियो था, ये भी दूसरा का डायरेक्शन रेशियो था, तो डायरेक्शन रेशियो का रेशियो भाग दिए हैं, यानी ये A1 ये B1 ये C1 ये A2 ये B2 ये C2। तो हमने किसको भाग दिया, A1 को A2 से, B1 को B2 से, C1 को C2 से, है ना। तो यानी A1/A2 कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो से भाग दिया, पहला को पहला से, दूसरा को दूसरा से, तीसरा को तीसरा से। तो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो को डिवाइड करने से क्या मिला है, बराबर मिला है, और बराबर अगर होगा तभी ये पैरेलल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो पैरेलल होने के लिए ज़रूरी है कि डायरेक्शन रेशियोज़ के रेशियो क्या हो, बराबर। ओके, ओवर।